अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन के बारे में। जैसा कि हम सब पोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि आलूदगी उर्दू में जिसे कहा जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ आ जाना जो कि ह्यूमन और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए हार्मफुल हो जाए या भी फाउलिंग कार्स करे इन्वायरमेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं पोल्यूशन, उस प्रोसेस को। और जो पोल्यूशन काज कर रहा है एजेंट या हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं उसमें वॉल्केनिक ऐश की एग्जांपल आ जाती है, और जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं वो ट्रैश और रन ऑफ भी हो सकता है जो प्रोड्यूस पे फैक्ट्रीज़ होता है। और उसके अलावा जो मोटर व्हीकल्स में से निकलता है धुआं वगैरह, और जो चिमनीज़ में से निकल रहा होता है धुआं, फैक्ट्रीज़ में से निकलता है, ये सब भी आर्टिफिशियल पोल्यूशन में आ जाता है, यानी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी आ जाएगा। पोल्यूशन यानी कि आलूदगी किसी भी लिहाज से माहौल के लिए, ह्यूमंस के लिए, जो प्लांट्स हैं, बाकी ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब के लिए भी अच्छा नहीं है। यानी जो पोल्यूटेंट्स, जो भी केमिकल्स या फिर जो भी सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं एयर के अंदर, वाटर के अंदर, लैंड के अंदर, या किसी भी तरह से किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अगर वो जा रहे हैं तो उसको वो डैमेज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को। नेचुरली तो जो पोल्यूशन काज हो रही है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जो वहाँ ऐश बनती है उसकी वजह से बन ही रही है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं उनकी इंटरवेंशन जब से इन्वायरमेंट के अंदर हुई है तो तब से भी पोल्यूशन में इजाफा ज़्यादा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वो साथ ही साथ पोल्यूशन भी काज कर रही हैं। इनको हम देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, इंक्लूड होती हैं। कोल बर्निंग है, इंडस्ट्रीज़ हो गई, पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, कार में से जो धुआं वगैरह निकलता है, ये सब भी पोल्यूशन काजिंग है। कोल बर्निंग जहाँ पे हमें आग और बर्निंग के प्रोसेसिंग में हेल्प कर रही है, तो लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो कोल की बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इजाफा भी कर रही है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत सारी चीज़ों की अब तो लग चुकी हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, जहाँ से हमें उनसे बेनिफिट मिल रहा है तो हमें साथ ही उसका एयर पोल्यूशन भी हमें उससे मिल रही है, हमें वाटर पोल्यूशन भी मिल रही है, लैंड पोल्यूशन भी हमें इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट और गार्बेज वगैरह से मिल, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी अर्थ के लिए और उसके अंदर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन, प्लांट्स और बाकी भी जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में, हवा में, ज़मीन पे मौजूद है, उन सब के लिए। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी जिस तरह हम करते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी लेक्चर में देखा कि हम पेस्टिसाइड्स को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम फील्ड्स में यूज़ करते हैं, फील्ड अच्छी करने के लिए हम अपनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं केमिकल पॉइजन्स को। लेकिन ये केमिकल पॉइजन्स हमें वो तो फ़ायदा दे रहे हैं, यील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वो वहाँ से जब वॉश आउट होते हैं ज़मीनों के अंदर से, फसलों में से, तो वो फिर उसके बाद पानी के अंदर जा रहे होते हैं, ज़मीन के अंदर जा रहे होते हैं, जिससे वो हार्म कर रहे हैं ऑर्गेनिज़म्स को, लाइफ को, वाइल्ड लाइफ है या फिर ह्यूमंस हैं, जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं सबके लिए ही नुकसानदेह हैं। कार्स के अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जहाँ व्हीकल्स हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में इन्होंने हेल्प की, हमारी ड्यूरेशन, टाइमिंग जो जर्नी का है उसे रिड्यूस किया है, लेकिन साथ ही साथ उसने पोल्यूशन में भी इजाफा किया है पेट्रोल के कंजम्पशन की वजह से, और जो हम गैसेज उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर ह्यूमन बीइंग है, फिर ब्लू व्हेल्स तक भी, जो के सब ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं, सप्लाई जो है उनकी वो एयर है या फिर वाटर है। तो जब ये रिसोर्सेज पोल्यूट हो जाएंगे तो लाइफ फॉर्म ऑब्वियसली थ्रेटन होगी। जाहिर सी बात है कि जब एक ऑर्गेनिज्म, हम ब्लू व्हेल की एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने रहना ही पानी में है, जब वहाँ पे शॉपर्स और इस तरह की चीज़ें, गार्बेज कलेक्शन होने लग जाएगी, वहाँ पे पोल्यूटेंट्स इस तरह के ऐड होने लग जाएंगे, लाइक कुछ मेटल्स आ जाएंगी, तो फिर ऑब्वियसली वो उस लाइफ को थ्रेटन कर रही हैं, वहाँ पे उस स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन का बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हो जाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, जहाँ जहाँ फ़ायदा भी दिया है, तो हमें इन सब पोल्यूशन कॉजिंग भी बहुत ज़्यादा एजेंट्स यही सब ही हैं। पोल्यूशन की वेरियस टाइप्स हैं, में एयर पोल्यूशन आ जाती है, वाटर पोल्यूशन आ जाएगी, नॉइज़ पोल्यूशन आ जाती है, टेरेस्ट्रियल पोल्यूशन यानी लैंड पोल्यूशन जो है वो आ जाएगी, इंक्लूड होगी, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन अब हम बेसिकली यहाँ पे एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन क्या है कि बी फाउलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय एनीथिंग दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो एयर के अंदर इस तरह का मॉलिक्यूल, पार्टिकल या फिर कोई भी चीज़ आ रही है जो कि एयर को पोल्यूट कर रही है और ऑर्गेनिज्म को हार्म दे रही है, तो वो एयर पोल्यूशन कहलाए। हवा हमेशा साफ़ नहीं होती, लेकिन
उसको साफ़ होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज़्म एक लिमिटेड अमाउंट में जो है ना हर चीज़ प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर जैसे ही इसकी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी तो वो पोल्यूशन होगी एयर के लिए। तो यहाँ पे पोल्यूटेंट्स एयर के अंदर जो काज कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेड कंपाउंड्स हैं, सल्फ़र के कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज कर रहे हैं। ये सब एजेंट्स अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होंगे, कार्बन की कुछ अमाउंट ज़रूर एयर में मौजूद है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद है, नाइट्रोजन इटसेल्फ एज अ गैस मौजूद है, क्लोरीन हर मतलब गैस वहाँ पे इन्वायरमेंट में मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये अपनी लिमिट से एक्सीड करेगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे पोल्यूशन काज हो जाएगी। एयर पोल्यूशन की वजह से जो हम मेन इफेक्ट्स देखते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स आ रही हैं, वो बेसिकली हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन। ये 3 तो हो गए मेन इफेक्ट्स। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत सारी डिजीज़ काज करे, जिसमें स्किन एलर्जीज आ जाती हैं। उसके अलावा बहुत कैंसर डिजीज़ आ जाती हैं रेडिएशन पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो रेडिएशन है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजिंग्स ले आता है, तो जिसकी वजह से डिफरेंट जो है ना वो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्डिंग्स जो पुरानी बनी हुई हैं वो इरोड हो रही हैं एसिड रेन की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है वो इंक्लूड हो जाता है इसमें। टेम्परेचर जो हाई होता जा रहा है डेली दिन, मतलब जो डे बाय डे और इस तरह इंक्रीज इन टेम्परेचर हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं टू एयर पोल्यूशन है।